सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत की 15 नवंबर की डेडलाइन पर बेशतर मिलों में क्रशिंग शुरू नहीं हो सकी है। पंजाब में 41 में से सिर्फ 5 शुगर मिल्स ने गन्ने की क्रशिंग का आगाज किया है। वज़ीर-ए-आज़म के खानदान के सिर्फ 5 शुगर मिल्स ने क्रशिंग शुरू कर दी है। जी हाँ, आज से बंद शुगर मिल्स के खिलाफ ऑपरेशन शुरू होगा। कैन कमिश्नर पंजाब ने बजरिया नोटिफिकेशन शुगर मिल्स को क्रशिंग शुरू करने की हिदायत जारी की थी। मुख्तलिफ शहरों में चीनी की मौजूदा कीमत 200 रुपये से 215 रुपये तक पहुंच चुकी है। बर वक्त क्रशिंग शुरू न होने से कीमतों में मजीद 3 से 4 रुपये फी किलो इजाफे का खदशा है। पेशावर की होलसेल मार्केट में चीनी 178 रुपये, परचून में 190 से 200 रुपये फी किलो फरोख्त हो रही है। 50 किलो की बोरी 8,900 रुपये में मिल रही है। चीनी की कीमतों के हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ जाकिरुल्लाह। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में भी चीनी की कीमतें जो है वो एक ही जगह पे टिकती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर पेशावर में देखा जाए तो कहीं पे चीनी की परचून कीमत जो है फ़ी किलो 200 रुपये है, तो कहीं पे 195 रुपये पे मिल रही है और कहीं पे 190 रुपये पे जो चीनी है उसकी कीमत चल रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे होलसेल की कीमत जो है वो भी मुख्तलिफ है। यहाँ पे होलसेल में 180 रुपये पे भी फ़ी किलो मिल रहा है, जबकि 178 रुपये पर भी यहाँ पे फ़ी किलो मिल रहा है। इस वक्त हमारे साथ शहरी भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। वो भी चीनी की ख़रीदारी यहाँ पे कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं कि वो इस चीनी की कीमतों के हवाले से क्या कहते हैं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। होलसेल का रेट जो है अलग है, 180 तक तकरीबन मिल जाती है होलसेल में, और बाकी आप रिटेल की बात करते हैं तो वो स्टेबल रेट कोई भी नहीं है। 190, 200 ये रेट चल रहे हैं रिटेल की मार्केट में, जो जनरल स्टोर, आम जनरल स्टोर। तो ये चाहिए गवर्नमेंट को यार स्टेबल एक रेट करें, होलसेल और डिफरेंट ना करें, इसमें डिफरेंस ना हो। जी बिल्कुल, यहाँ पे शहरियों का भी यही कहना है कि यहाँ पे चीनी की कीमत जो है वो एक जगह पे नहीं टिकती। अगर खैबर पख्तूनख्वा की अपनी शुगर मिले जो है वो शुरू हो जाए और वो क्रशिंग का अमल शुरू करे तो यहाँ पे चीनी की कीमतें कम होने का फिर इम्कान है। जी, कोयटा में चीनी की कीमत में 10 रुपया इजाफा 230 रुपये किलो में फरोख्त होने लगी। एक माह के दौरान चीनी की कीमत में 50 रुपये इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मजीद तफसीलात बता रहे हैं हसन भट्ट। हाँ जी बिल्कुल, अगर बात की जाए चीनी की कीमत की तो कोयटा समेत सूबे भर में चीनी की कीमत में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। चीनी की कीमत में फ़ी किलो में 10 रुपये का मजीद इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिसके बाद चीनी अब फ़ी किलो 220 रुपये से बढ़कर 230 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। शहरी परेशान दिखाई देते हैं। शहरी हमारे साथ मौजूद है, बात करेंगे। सर बताइएगा क्या कहेंगे, चीनी की कीमत में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है, क्या मुश्किलात हैं आपको दरपेश? सर मुश्किलात तो दिन पे दिन बढ़ रहे हैं, हर रोज़ आते हैं नया नया रेट लग जाता है। तकरीबन ये 3-4 दिनों में चीनी का रेट इतना बढ़ गया कि हम आपको क्या बोले, हमारा वश से बाहर हो जाता है। दिन का 500-600 कमाते हैं, वो दाल चीनी ले लेते हैं, बस उससे गुजारा हम लोग करते हैं। हम लोगों के रिक्वेस्ट है सरकार से कि इस पे थोड़ा वो क्या करे, इसको सस्ता करे। जी, हमारे साथ शहरी मौजूद थे, उनका मौक़िफ़ आपने जाना कि चीनी की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से शहरी परेशान दिखाई देते हैं। अगर चीनी की कीमतों का जिक्र किया जाए तो एक माह के दौरान चीनी फ़ी किलो 50 रुपये महंगी हुई, जबकि अगर 50 किलो वाले पार्सल की कीमत का जिक्र किया जाए तो एक माह के दौरान उसकी पार्सल की कीमत में 500 रुपये का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिसकी वजह से शहरी परेशान दिखाई देते हैं। और शहरियों का हुकूमत और ज़िले इंतज़ामिया से मुतालबा है कि चीनी की बढ़ती हुई कीमतों का नोटिस लिया जाए। जी, हुकूमत का पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 6 रुपये इजाफा कर दिया गया है। नई कीमत 284 रुपये 44 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। पेट्रोल की मौजूदा कीमत 265 रुपये 45 पैसे फी लीटर पर बरकरार रहेगी। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान का शिकायती बयान। भारतीय दिफाई सनत पर शदीद आदमी एतमाद का इजहार। मोदी का मेक इन इंडिया दिफाई ख्वाब बुरी तरह जमी बोस हो गया। भारतीय फौज वक्त पर असलहा ना मिलने के खुलेआम शिकायत करने लगी है। भारतीय दिफाई सनत की सर्द मोहरी ने CDS को मीडिया पर आकर कौम परस्ती की दुहाई देने पर मजबूर कर दिया। भारतीय जरीदे दी प्रिंट के मुताबिक CDS अनिल चौहान का कहना था कि हम आपके मुनाफा कमाने वाली काविशों में कुछ कौमियत और हुबलवतनी की तवक्को रखते हैं। दिफाई इस्लाहात एक तरफा अमल नहीं, सन्नत को अपनी सलाहियत के बारे में सच बोलना होगा। आप मुआहदा करके और वक्त पर डिलीवर ना करें, ये हमारी सनती सलाहियत का नुकसान है। बहुत सी कंपनियां कहती हैं कि इनकी मसनूआत 70% मुकामी है, लेकिन ये हकीकत नहीं है।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ओवरसीज़ पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा। दोनों वज़रा ने 2 घंटे तक एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन प्रोसेस का मुशाहिदा करते रहे और मोहसिन नकवी का इमिग्रेशन काउंटर पर रश देकर इज़हार नाराज़गी प्रोसेस जल्द निपटाने के अहकाम दिए। दोनों वज़रा ने बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों से बातचीत की, इमिग्रेशन प्रोसेस से मुतालिक भी पूछा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि ज़रूरी दस्तावेज़ात के बगैर किसी भी मुसाफिर को सफ़र की इजाज़त ना दी जाए। दूसरी जानिब गुज़श्ता 2.5 बरस में करप्शन, फ्रॉड की रकम और सरकारी ज़मीन रिकवर करने का नया रिकॉर्ड कायम। नायब ने मार्च 2023 से अक्टूबर 2025 के दौरान 8,397 अरब रुपए की रिकवरी की। ज़राए के मुताबिक नैब ने 23 साल में सिर्फ 883 अरब रुपए वसूल किए हैं और गुज़श्ता 2.5 बरसों में रिकवरी का तनासुब 23 बरस के मुकाबले में 10 गुना ज़्यादा है, जबकि नैब को इस साल के आखिर तक मज़ीद 2000 अरब रुपए की रिकवरीज मुतवक्के हैं। बड़ी कामयाबी लैंड डायरेक्टोरेट के जरिए सरकारी जमीन वागुजार कराने के जरिए मिली। कोहिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल समेत महकमों में बड़ी सतह पर बदउनवानी की शिकायत। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के सरकारी महकमों में बदउनवानी और गैर कानूनी अदायगियों की जांच पड़ताल का फैसला। सूबे भर में कितनी जाली और गैर कानूनी अदायगियाँ हुई, फ्रांसिक ऑडिट किया जाएगा। फ्रांसिक ऑडिट गुज़श्ता 12 साल का किया जाएगा। ऑडिट के लिए निजी फर्म की खिदमात हासिल की जाएंगी। पेशावर का पहले, हज़ारा और मलाकंड का दूसरे, कोहाट और बन्नू का तीसरे मरहले में ऑडिट किया जाएगा। इस पर तफसीलात जान लेते हैं। ज़िशान काकाखिल हमारे साथ मौजूद है। ज़िशान, बताइएगा शिकायत के हवाले से। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने फैसला किया है कि फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए। मुख्तलिफ जो सरकारी महकमे हैं, इस फॉरेंसिक ऑडिट के दौरान जो है 2013 से लेकर 24 तक तमाम महकमों का फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाएगा, क्योंकि कोहिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल के बाद कई सरकारी महकमों में ये शिकायत थी कि वहाँ पर बदनवानियाँ जो है वो हो रही है। बाकायदा तौर पर एक निजी फिल्म की जो खिदमात है वो हासिल की जाएगी और उन्हें 4 करोड़ 85 लाख रुपए जो है वो अदा की जाएंगी। ये फॉरेंसिक ऑडिट जो है वो मरहलावार किया जाएगा। पहले मरहले में पेशावर, फिर इस तरह हज़ारा और मलाकंड, फिर कुआत और बनू डिवीजन में जो है ये ऑडिट कराया जाएगा। ये बाकायदा तौर पर कुछ शराइत भी रखी गई है कि जो फ्रेम होगी वो बाकायदा तौर पर रिपोर्ट फराहम करेगी महकमा खजाना को और उसमें मुख्तलिफ जो ट्यूआर्स है वो तय किए गए हैं। ज़राए महकमा खजाना के मुताबिक ये फैसला इसलिए किया गया है ताकि महकमों में शफाफियत लाई जाए और अगर कहीं पर करप्शन हुई है तो उसमें मुलविस अफसरान और एहलकारों को कानून के कटघरे में लाया जाए। इसके बाद जो है बाकायदा तौर पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी और उसके बाद जो है बाकायदा तौर पर मुलविस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएगी। ठीक है, इस सारे मामले पर बाकायदा रिपोर्ट तैयार की जाएगी। ज़िशान काकाखिल, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली का इजलास कल होगा, जिसमें नए कायदे ऐवान का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। वज़ीर तालीम दीवान अली खान चोगताई ने भी अनवारुल हक का साथ छोड़ दिया है। पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। तफसीलात के लिए मोहम्मद इकबाल मज़ीद तफसीलात बताएंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर में जहां सर्दी की शिदत में इजाफा हो चुका है, वहीं अगर हम सियासी दर्जा हरारत की बात करें तो ये अपने उफ़क़ पर पहुंच चुका है। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का जो इजलास है ये कल 3 बजे तलब किया गया है, जिसमें नए कायदे ऐवान का इंतखाब जो है अमल में लाया जाएगा। आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर तालीम दीवान अली खान चोगताई ने भी अनवारुल हक का साथ छोड़ दिया है। बाज़ाब्ता तौर पर पीपल्स पार्टी में शमूलियत भी अख्तियार कर ली है और इस तरह से फैसल मुमताज़ राठौर को 37 अरकान की हमायत हासिल हो चुकी है। पार्टी पोजीशन की अगर बात करें तो पीपल्स पार्टी के 17, 11 फॉरवर्ड ब्लॉक और मुस्लिम लीग नून के 9 अरकान हैं जो बाज़ाब्ता तौर पर जो है तहरीक अदम-ए-एतमाद की सूरत में जो है पीपल्स पार्टी का साथ देंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 अरकान और इस तरह से जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की एक नशिस्त जो है असम्बली में मौजूद है। अनवारुल हक के साथ इस वक्त भी जो है 8 अरकान मौजूद हैं और कल के इजलास में जो है 16वें वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब जो है अमल में लाया जाएगा। विफाकी आईनी अदालत की पहली कॉज लिस्ट जारी। आइंदा हफ्ते विफाकी आईनी अदालत में 3 बेंचेस मुकदमात की समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस विफाकी आईनी अदालत अमीनुद्दीन खान कोर्ट रूम नंबर 1 में मुकदमात सुनेंगे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी कोर्ट रूम नंबर 2 में मुकदमात सुनेंगे, जबकि जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस के आका पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच कोर्ट रूम नंबर 3 में मुकदमात सुनेगा। तफसीलात इस पर जान लेते हैं। हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये वफाकी आईनी अदालत की पहली काज लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। पहले हफ्ते में 3 बेंचेस समाअत के लिए फराहम किए गए हैं। 3 बेंचेस में चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत अमीनुद्दीन खान कोर्ट रूम नंबर 1 में मुकदमात सुनेंगे, जबकि जस्टिस हसन
सुनेंगे। इसी तरह जो बेंच नंबर 3 बनाया गया है वो जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस के आगा पर मुश्तमिल होगा। ये 2 रुकनी बेंच है जो कि कोर्ट रूम नंबर 3 के अंदर मुकदमात सुनेंगे। ये पहली कॉज लिस्ट जारी की गई है 27वें आईनी तरमीम के बाद, जब वफाकी आईनी अदालत बनी है और चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान की जानिब से ये पहली कॉज लिस्ट जो है वो रजिस्ट्रार आईनी अदालत की जानिब से बाकायदा तौर पे जारी कर दी गई है। आइंदा हफ्ते 27 नवंबर से जो है वो 21 नवंबर तक ये बेंचेस ठीक है, पहली कॉज लिस्ट जारी कर दी गई है। हसीब मलिक अपडेट करे थे आप हमें तफसीलन, शुक्रिया आपका।